मुख्तलिफ इलाकों में तुग़यानी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दे रही हैं। तवानाई के शोबे में इनकलाबी इक़दाम किए गए हैं। वफाकी काबीना इजलास में हालिया बारिशों में जाम बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने हज 2026 के लिए नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सरकारी कोटे पर हज 2026 की बुकिंग का आगाज़ अगस्त 2025 से होगा। आज़मीन से किसवार पैसे लिए जाएंगे, जबकि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को सिर्फ 60,000 आज़मीन ले जाने की इजाज़त होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए हज कोटा बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी। गुज़िश्ता साल रह जाने वाले प्राइवेट हाजियों को लेकर जाना प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी होगी। मोदी के भारत को अमेरिका के ट्रंप का बड़ा झटका। 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा कि 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ अदा करना होगा। भारत ने टैरिफ अदा ना किया तो जुर्माना अदा करना होगा। भारत अमेरिका से सबसे बड़ा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। भारत हमारा दोस्त है, लेकिन गुज़िश्ता बरसों में भारत के साथ बहुत कम तिजारत हुई, जिसकी वजह उनके बहुत ज़्यादा टैरिफ का होना है। भारत का टैरिफ रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। भारत रूस से असलहा और तवानाई ख़रीदता है और इस पर मज़ीद जुर्माना आयद करेंगे। अमेरिका भारत के गैर मुनसिफाना रवैये पर अब खामोश नहीं रह सकता। मार के हक में शिकस्त खुर्दा। भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फ़रोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार के हक में भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की 16वीं सेशन के शुरका से मुलाकात की, जिसमें सिविल सर्वेंट्स और माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती को बलूचिस्तान की आवाम की हिब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। कहा, दहशतगर्दी ना मजहब देखती है, ना फ़िरका और ना ही नस्ल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़्म और यकजहती नागुज़ीर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।